चलिए इंटेलिजेंस ब्यूरो की 2025 एमटीएस भर्ती पर एक नज़र डालते हैं। जानते हैं कि इस पूरे नोटिफिकेशन में क्या है और ये मौका कितना बड़ा हो सकता है। हाँ, तो सबसे पहले और सबसे बड़ी बात, वैकेंसी कितनी है? कुल 362। जी हाँ, 362 पद हैं मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए। ये एक बहुत अच्छा नंबर है, खासकर उन लोगों के लिए जो एक पक्की सरकारी नौकरी की तलाश में हैं। तो ये सिर्फ कोई आम नौकरी नहीं है, ये देश की सुरक्षा से जुड़ा एक मौका है। सोचिए, ये पद एक तरह से केंद्र सरकार के कामकाज की रीढ़ होते हैं, जो पर्दे के पीछे रहकर बहुत जरूरी काम करते हैं। ठीक है, तो इस पूरी प्रक्रिया को समझने में आसानी हो, इसलिए हमने इसे 5 हिस्सों में बांट दिया है। पहले अवसर को समझेंगे, फिर देखेंगे कि कौन अप्लाई कर सकता है, परीक्षा कैसी होगी, अप्लाई करने का तरीका क्या है, और आखिर में कुछ बहुत जरूरी नियम और चेतावनियां। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आता है कि ये मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी एमटीएस का रोल आखिर होता क्या है। चलिए इसी को समझते हैं। देखिए, ये एक ग्रुप सी का पद है, नॉन गैजेटेड, नॉन मिनिस्टेरियल। इसका पे स्केल लेवल 1 का है, मतलब 18,000 से 56,900 तक, और इसके ऊपर से केंद्र सरकार के जो भत्ते होते हैं वो अलग। लेकिन यहाँ एक बहुत ही खास बात है, इस बेसिक पे के ऊपर 20% का स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस भी मिलता है, और यही चीज़ इस भूमिका को और भी ज़्यादा आकर्षक बना देती है। ठीक है, तो अब जब ये पता चल गया है कि ये भूमिका क्या है, तो अगला और सबसे ज़रूरी सवाल, क्या कोई भी इसके लिए अप्लाई कर सकता है? मतलब इसकी पात्रता या एलिजिबिलिटी क्या है? आइए देखते हैं। यहाँ पर 2 बहुत ही बुनियादी शर्तें हैं। पहली, शैक्षिक योग्यता। किसी भी उम्मीदवार का 10वीं पास होना ज़रूरी है, बस 10th पास। और दूसरी शर्त है डोमिसाइल की, मतलब जिस भी राज्य के लिए आवेदन किया जा रहा है वहाँ का डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना ही चाहिए। ये दोनों शर्तें बहुत ज़रूरी हैं। अब बात करते हैं उम्र की। तो सामान्य तौर पर उम्र सीमा है 18 से 25 साल, लेकिन यहाँ पर कुछ छूट भी है। अगर कोई उम्मीदवार ओबीसी कैटेगरी से है तो उन्हें 3 साल की छूट मिलती है, और एससी या एसटी कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए ये छूट 5 साल की है। अच्छा, तो मान लीजिए कि कोई पात्रता की सारी शर्तें पूरी करता है, तो फिर अगला पड़ाव क्या है? अगला पड़ाव है सिलेक्शन प्रोसेस, जो कि 2 हिस्सों में बटा हुआ है, एक 2 टियर एग्जाम। चलिए देखते हैं कि इस एग्जाम में क्या क्या होता है। तो पहला है टियर 1। ये एक ऑनलाइन एग्जाम होगा, 100 नंबर का। इसमें 4 सेक्शन होंगे, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि जनरल अवेयरनेस का वेटेज सबसे ज्यादा है, पूरे 40 सवाल 40 नंबर के। बाकी कॉन्ट, रीजनिंग और इंग्लिश 20-20 नंबर के हैं। तो जाहिर है तैयारी में जनरल अवेयरनेस पर खास जोर देना होगा। और हाँ, एक बहुत ही जरूरी बात, इस टियर 1 एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी है। हर एक गलत जवाब के लिए चौथाई यानी 0.25 नंबर काट लिया जाएगा। मतलब साफ है, तुक्का लगाने से बचना है। यहां पर एक्यूरेसी बहुत मायने रखेगी। अब आते हैं टियर 2 पर। ये 50 नंबर का एक डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा, जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन परखा जाएगा। लेकिन इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि ये सिर्फ क्वालिफाइंग है, मतलब इसमें मेरिट के लिए स्कोर नहीं करना है, बस पास होना है, और पासिंग मार्क्स हैं 20। तो जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो सिर्फ और सिर्फ टियर 1 के स्कोर पर ही होगा, इसलिए सारा फोकस टियर 1 पर ही रखना है। चलिए अब बात करते हैं सबसे प्रैक्टिकल चीज की, आवेदन कैसे करना है, कब करना है, यानी एप्लीकेशन गाइड। ये तारीखें बहुत बहुत ज़रूरी हैं, इन्हें कहीं नोट कर लें। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 22 नवंबर से शुरू होंगे और 14 दिसंबर रात 12 बजे से ठीक पहले बंद हो जाएंगे। मतलब आवेदन के लिए 1 महीने से भी कम का वक्त है, तो आखिरी दिन का इंतजार बिल्कुल नहीं करना है। प्रोसेस पूरी तरह से ऑनलाइन है और काफ़ी सीधा साधा है। 4 स्टेप्स हैं। सबसे पहले पोर्टल पर जाकर रजिस्टर करना है, फिर लॉगिन करके एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। इसके बाद अपनी लेटेस्ट फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं, और आखिर में फीस पेमेंट करके एप्लीकेशन को फाइनल सबमिट कर देना है। बस ये ध्यान रहे कि ये सब कुछ डेडलाइन से पहले हो जाए। अच्छा, अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। यहाँ थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि फीस हर किसी के लिए एक जैसी नहीं है। सभी SC/ST महिला उम्मीदवार और दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए फीस है 550 रुपये, जो कि सिर्फ प्रोसेसिंग चार्ज है। वहीं बाकी सभी पुरुष उम्मीदवारों यानी जनरल, EWS और OBC के लिए ये फीस 650 रुपये है, जिसमें 100 रुपये का एग्जाम फीस भी शामिल है। और अब हम आ गए हैं आखिरी हिस्से पर। यहाँ हम कुछ ज़रूरी नियमों और खुद इंटेलिजेंस ब्यूरो की तरफ से जारी की गई एक बहुत ही गंभीर चेतावनी कर बात करेंगे। तो फाइनल सबमिट बटन दबाने से पहले
इस चेकलिस्ट को एक बार जरूर देख लेना चाहिए। पहली बात, सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट mha.gov.in या ncs.gov.in से ही अप्लाई करें। दूसरी, एक ऐसा ईमेल आईडी इस्तेमाल करें जो आपका अपना हो और एक्टिव हो। तीसरी, सबमिट करने से पहले पूरे फॉर्म का प्रीव्यू जरूर देख लें। और चौथी, फोटो और सिग्नेचर का साइज और फॉर्मेट वही हो जो मांगा गया है। ये छोटी छोटी बातें हैं, पर इनकी वजह से एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है। और ये सबसे जरूरी बात, ये चेतावनी सीधे इंटेलिजेंस ब्यूरो की तरफ से है कि किसी भी तरह के धोखेबाजों से सावधान रहें जो नौकरी दिलाने का वादा करते हैं। सारी जानकारी और आवेदन के लिए सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल चैनलों पर ही भरोसा करें, किसी के झांसे में बिल्कुल ना आए। तो सारी आधिकारिक जानकारी जिसे हमने आसान भाषा में समझने की कोशिश की, अब सामने है। सवाल ये है कि क्या उम्मीदवार इस शानदार मौके के लिए अपना पहला कदम उठाने को तैयार हैं?